नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, मेरे साथ आलोक हैं जो बिहार विधानसभा की रिपोर्टिंग करते हैं और जिस बहस को लेकर हम बैठे हैं आलोक के साथ चर्चा करने को, मैं भी अपने तजुर्बे से कुछ बातें कहूँगा। आज आपको जानकारी है कि बिहार विधानसभा के कैंपस में शराब की कुछ खाली बोतलें मिली हैं। मन तो मंद मंद मुस्कुराने का कर रहा है, लेकिन मुस्कुरा नहीं सकते हैं, बिहार है। बिहार में इसके बाद इन खाली शराब की बोतलों के बाद बोतलों की संख्या कितनी है? 3 है या 5 है, अद्धा है या फूल है, टेट्रापैक है या कुछ और है? हाँ, लेकिन कुछ शराब की बोतलें मिली हैं। इसके बाद तो ऐसा लग रहा है कि बिहार में अब तक का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ है। किसने फेंका, किसने लाया? ऐसा लग रहा है कि किसी महाबम को फेंकने वाले की तलाश शुरू हुई है। आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि मैं ऐसी बातें कैसे कर रहा हूं। अब देखिए, डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, चीफ सेक्रेटरी, जो रिटायरमेंट के बाद विस्तारित सेवा में हैं, और जब डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी आ जाते हैं तो फिर आईजी, डीआईजी, फॉरेंसिक टीम भी बुलाई गई, एक्साइज की टीम भी बुलाई गई। तो इतनी बड़ी बरामदगी खाली शराब की बोतलें, 3 या 5, मैं विवाद में नहीं पड़ना चाहता हूं। तो ये महा सर्च ऑपरेशन आखिर फेंका किसने? अब ये जो डीजीपी हैं और चीफ सेक्रेटरी हैं, मैं सबसे ऊपर वाले ओहदे की बात ही कर रहा हूं। इनकी नौकरी के 33 साल, 35 साल, 36 साल हुए होंगे। तो 33 साल, 35 साल, 36 साल में इन्होंने, मैं शासन और पुलिस दोनों की बात कर रहा हूं, जो कुछ सीखा होगा अपराधियों को पकड़ने के लिए, घटना को सुलझाने के लिए, वे सब कुछ पूरी ताकत लगाएंगे शराब की इन 3 खाली बोतलों का सुराग पाने को। आखिर फेंका किसने बिहार विधान मंडल के कैंपस में? तो आलोक, आज आप वहां थे जी। कैसे शुरुआत हुई इस विवाद की, मैं फिर बताता हूं कि इसे खोजने के लिए कौन कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। ह्यूमन इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होगा या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कहते हैं उसका इस्तेमाल होगा। कैसे मोबाइल टावर के डंप डाटा तलाशे जाएंगे, कहां कहां के सीसीटीवी खंगाले जाएंगे और क्या क्या होगा, हम उन बातों की चर्चा करेंगे अपने तजुर्बे से। लेकिन आज शुरुआत कैसे? देखिए, हम सबसे पहले विधानसभा में जाते हैं तो पहले उसके बारे में बताते हैं। विधानसभा में 3 पार्किंग स्लॉट है। हाँ। एक जो मुख्य द्वार पर है, एक जहां पर परिसर की शुरुआत होती है, और एक लगभग परिसर के पास में जहां से ये शराब की बोतलें बरामद हुई हैं। वो ठीक विधानसभा के मतलब भवन के ठीक बगल में, यानी कि लगभग 50 या 100 मीटर के 50-100 मीटर के रेंज में ही होगा। तो उसी कैंपस में जहां पर ज़्यादातर जो सरकारी कर्मचारी हैं जो विधानसभा में काम करते हैं, क्योंकि उनके पास आईडी कार्ड होता है, तो वो अंदर तक जाके अपनी गाड़ियों को लगाते हैं। उसी कैंपस में शराब, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जिस तीसरे स्लॉट की आप बात कर रहे हैं, पार्किंग सबसे आखिरी स्लॉट, हाँ, आखिरी स्लॉट की बात कर रहे हैं, वहां आमतौर पर विधानसभा या विधान परिषद में जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उनकी गाड़ियां लगती हैं। 90%। वहां विधायकों की गाड़ी नहीं लगती है। नहीं। मतलब वहां बड़ी गाड़ियां, विधायकों की गाड़ी लगती है ना, पत्रकारों की गाड़ी लगती है। अच्छा, वहां बाइक लगता होगा? बाइक लगता है जिस पर बिहार विधानसभा या विधान परिषद लिखा रहता है। अच्छा, ठीक है। या फिर विधानसभा सचिवालय के, मतलब जिन्हें भी प्रवेश की अनुमति है। हाँ, जिन्हें भी प्रवेश की अनुमति है। हाँ, तो फिर कैसे क्या हुआ? फिर उसके बाद हुआ कि अचानक बातें उठने लगी शराबबंदी की। तो चर्चा कितने बजे की बातें हैं? ये लगभग बात है आपको लगभग 1 बजे की। अच्छा, ठीक 1 बजने में 5 मिनट बाकी था, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष उतर रहे थे। मतलब तेजस्वी यादव की बात कर रहे हैं? तेजस्वी यादव की बात कर रहे हैं। कहां से उतर रहे थे? वो अपने कक्ष से बाहर आ रहे थे, क्योंकि उन्हें देखिए, मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि देखिए, इतनी बड़ी जांच शुरू हुई है कि अब तेजस्वी यादव से भी मदद के नाम पर यह जानकारी मांगी जा सकती है कि आपको सबसे पहले जानकारी किसने दी कि यहां शराब की बोतलें पड़ी हुई है। हाँ, उस वक्त सीढ़ियों के पास मैं भी था, तो मैं भी उतर रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि विपक्ष नेता है तो बाहर आएंगे तो कुछ बोलेंगे। बिल्कुल, मुझे अपनी बाइट रिकॉर्ड करनी होती है। तो उतनी देर में ही 2 विधायकों के हम नाम लेंगे। एक तो भाई वीरेंद्र भी उस वक्त वहां मौजूद थे, और एक फतेह बहादुर सिंह। ये फतेह बहादुर सिंह वही जिनके होटल से अभी शराब की बोतलें बरामद की गई, आवासीय होटल से, जो आवासीय होटल से जिसे लेकर विवाद चल रहा है। आरजेडी के विधायक हैं, आरजेडी के विधायक हैं डेहरी से, जिनके होटल से शराब की बोतलें बरामद हुई कुछ दिन पहले। हाँ जी, वो भी थे। उन सभी ने जानकारी दी, अचानक से जानकारी तेजस्वी यादव को दी। हाँ, तेजस्वी यादव को दी। मैं उस वक्त वहां था, तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ, मैंने भी सुना कि उन लोगों ने ही जानकारी दी थी, और कुछ पत्रकार भी थे, वो भी
अपनी खबरों को उस वक्त तक मतलब लगभग तो तैयार देखिए, कर अब लेते हैं। देखिए, अब जो पुलिस की जांच होगी, जो महा सर्च ऑपरेशन चल रहा है, महा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अब फतेह बहादुर सिंह और भाई वीरेंद्र से भी पूछा जा सकता है कि आखिर आपको बताया किसने था कि वहां शराब की बोतल है, यह पूछा जा सकता है। और उस वक्त उनके कॉल भी देखे जा सकते हैं। यदि वे कहेंगे कि मुझे किसी का फोन आया, तो यह जानकारी भी प्राप्त की जाएगी, आप समझ लीजिए। उसमें तक कुछ पत्रकारों ने भी कहा कि हाँ, हमने अपने विजुअल्स बना लिए हैं, अच्छा। विजुअल्स तैयार हो चुके थे। फिर विपक्ष तो ऐसे मुद्दों को छोड़ता नहीं है, तेजस्वी यादव भी निकल पड़े, लपक पड़े उस गार्डन की ओर। फिर साथ में और विधायक उतने ही दूरी में, कितने कदम चलने पड़े? हार्डली 50-60 कदम। 50-60 कदम। 50-60 कदम। अच्छा, तेजस्वी यादव गए, भाई वीरेंद्र गए, फतेह बहादुर गए। नहीं, विधायकों की संख्या फिर बढ़ने लगी अचानक। अच्छा, क्योंकि 1 बज गए थे, बेल बज गया था। उस वक्त तक कोई पुलिस वाले वहां नहीं पहुंचे थे? नहीं पहुंचे थे। उस कैंपस में कोई पुलिस वाले नहीं थे। नहीं, कैंपस में मतलब जहां पर पार्किंग स्लॉट एरिया था, वहां पर कोई पुलिस वाले नहीं थे। अच्छा। क्योंकि स्पेशल ब्रांच के ज्यादातर अधिकारी जो है वहां पर तैनात रहते हैं। अच्छा, जब आप साथ में पहुंचे तो वहां आपने क्या देखा? उससे पहले मैं पहुंच गया था, क्योंकि मुझे भी विजुअल्स कलेक्ट करने थे। अच्छा, ठीक है। तो वहां पर बोतलें कुछ पड़ी हुई थी, कुछ अंग्रेजी ही शराब की बोतलें थी। हाँ जी। जो लोग सेवन ज्यादातर करते हैं, तो उनकी बोतलें थी। उसके बाद तेजस्वी यादव आए और उन्होंने पहले कुछ कहने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, पहले मैं खुद जाकर देखूंगा, क्योंकि मीडिया के लोग तो पूछना चाहते हैं कि हाँ भाई ऐसा है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं स्वतः जाऊंगा, देखूंगा, तब बोलूंगा। वहां पर कितनी गाड़ियां वहां लगी थी तब तक? वहां पर अगर बाइक की संख्या हम देखेंगे तो लगभग 90-100 की संख्या है। 90-100 की बाइक, हाँ। और कम से कम 15-20 4 व्हीलर भी होंगे। 15-20 4 व्हीलर होंगे। हाँ। वो माननीय सदस्यों के? नहीं, माननीय सदस्य की गाड़ी वहां लगती ही नहीं है। अच्छा, ठीक उस है, पार्किंग मतलब स्लॉट में, कर्मचारियों के ही। उस पार्किंग स्लॉट में सिर्फ सरकारी कर्मचारियों की नौकरी लगती है, गाड़ी लगती है। और जो लोग वहां अतिरिक्त ड्यूटी पर तैनात किए जाते हैं सत्र के दौरान, उनकी भी गाड़ियां वहीं लगती हैं। तो उस जगह पर वो गए, देखा, और फिर आके उन्होंने कहा कि जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, सबसे बड़ा उदाहरण है शराबबंदी का, वो सामने में प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है कि बिहार विधानमंडल के भीतर, बिहार परिसर में जब सत्संग चल रहा है, हाँ जी, और अंदर लोग भाषण दे रहे हैं, सत्ता पक्ष के लोग, कि हमने पूरे बिहार में शराबबंदी है, शपथ ले लिया, सब कुछ हो गया, लोगों ने शपथ ले लिया, तो फिर ये आया कहां से? अच्छा, आप जब वहां गए तो क्या आपको लगा कि वहां कहीं इर्द गिर्द सीसीटीवी कैमरा लगा है? नहीं, देखिए, सीसीटीवी कैमरा, जहाँ तक मैं, क्योंकि उस विधानसभा का कर्मचारी नहीं हूँ, तो मुझे पूरी नहीं पता है। विधानसभा की सीढ़ियों के पास है, जो बगल में गार्डन है, जहाँ पर मीडिया के लोग बैठते हैं, कुछ स्पेशल ब्रांच के भी लोग वहाँ पर बैठते हैं, जो गुप्त सूचक होते हैं सरकार के, वो लोग भी बैठते हैं। तो उन एरियाज में है, लेकिन जहाँ पर वो बोतलें एग्जैक्ट मिली हैं, तो वहाँ पर एक बड़ा सा पेड़ है। अगर उस पेड़ में कैमरा लगा हुआ है तो ठीक है, क्योंकि बगल में पार्किंग एरिया है, तो रखना तो चाहिए कैमरा, क्योंकि पार्किंग में गाड़ियां आती हैं। हालांकि विधानसभा के अंदर से गाड़ी चोरी कौन कर लेगा? अगर हाँ, ठीक है, लेकिन मतलब हम अनुमान की बात आप तो देख रहे हैं, मैं पक्का नहीं कह सकता हूं कि उस गार्डन में, उस पार्किंग एरिया में कैमरा लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है। अगर लगा हुआ है तो फिर पता चल जाएगा, अगर नहीं लगा हुआ है तो देखिए, आलोक बता रहे हैं कि इस बात की अभी जानकारी नहीं है पुख्ता तौर पर कि वहां सीसीटीवी लगे हैं कि नहीं लगे हैं। लेकिन जब बिहार विधानसभा के भीतर इतना ज्यादा हंगामा हुआ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सख्त कार्रवाई, और इसके बाद महा सर्च ऑपरेशन। मतलब 31 साल 32 साल से मैं भी क्राइम रिपोर्टिंग कर रहा हूं, मैंने ऐसा कोई सर्च ऑपरेशन नहीं देखा कि तुरंत चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी पहुंच गए हों। लेकिन आज की तारीख में बिहार के लिए यह अपराध ही सबसे बड़ा अपराध है, इसलिए आज ऐसा हुआ। तो अब देखिए, जो मेरा तजुर्बा कहता है, आलोक कह रहे हैं वहां सीसीटीवी दिखाई नहीं पड़ा है, ठीक है, उस जगह पर सीसीटीवी नहीं होगा, पेड़ के नीचे है। हाँ, अब सवाल यह पैदा होता है कि इसकी जांच कैसे होगी, क्योंकि ये बिहार के लिए चुनौती, नीतीश कुमार ने चुनौती मान ली है, बिहार विधानसभा का सवाल है, बिहार विधान परिषद का सवाल है। तो देखिए, अभी क्या होगा, यदि वहां सीसीटीवी नहीं लगा होगा, ये काम चल रहा होगा, तो जो बिल्कुल नियरेस्ट सीसीटीवी कैमरा लगा होगा उसको तलाशा जाएगा। तलाशा ये जाएगा कि वहां कौन कौन लोग आए। यदि कोई व्यक्ति ऐसा दिखाई पड़ता है जो पहचाना जाने वाला नहीं है, जो कर्मचारी नहीं है, जिसके पास झोला है, वो, अब देखिए, दूर से कोई गाड़ी आती है, वो नजदीक आते आते मध्यम हो जाती है, या कोई व्यक्ति उतरता है, वो देखा जाएगा। अब यह बात भी देखिए, यदि आप ऐसे देखें तो यह संभव नहीं लगता कि सभी लोगों के सामने, जैसा आप कह रहे हैं कि वहां 90 गाड़ियां पार्क होती है, 100 गाड़ियां पार्क होती है, कि सभी के सामने कोई जाकर दारू की बोतलें फेंक देगा, क्योंकि मालूम है कि बिहार विधानमंडल का सत्र चल रहा है और सरकार की सख्ती है। तो अब पुलिस वाले, देखिए, मैंने कहा डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी, आईजी, एसएसपी और आप डीआईजी, इन सब कोई बात छोड़ दीजिए, वहां फॉरेंसिक को बुला लिया गया, एक्साइज डिपार्टमेंट की टीम को बुला लिया गया। तो ये देखा जाएगा कि अच्छा, कोई गाड़ी दूर तो नहीं रुकी, कोई नियर में जो
सीसीटीवी कैमरा लगा होगा, करीब में जो लगा होगा नियर बाय में, वहां से कोई आदमी पैदल तो झूला लेकर नहीं आ रहा है। फिर देखिए इतना ही नहीं होगा, जो बोतलें जब्त की गई हैं वो बोतलें जो हैं किस बैच नंबर की हैं, कब की हैं, क्या इस बैच की बोतलें और कहीं जब्त की गई थी, यह भी देखा जाएगा कि किन इलाके में जब्त की गई थी, यह भी देखा जाएगा कि कब की बनी हुई है, कहां की बनी हुई है। और तो और छोड़ दिए जनाब, जब ये महा सर्च ऑपरेशन चल रहा है, यही सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण केस यदि हो गया है तो देखा जाएगा मोबाइल टावर का जो डंप डाटा है उसे तलाशा जाएगा, पूरी ताकत लगाई जाएगी। फॉरेंसिक की बात आप देख लीजिए, फॉरेंसिक टीम जब आई है तो जो शराब की बोतलें हैं क्या उस पर किसी का फिंगरप्रिंट्स मिलता है? इसलिए मैं कह रहा था शुरू में कि मन मुस्कुराने का मन कर रहा है, तो अब वो फॉरेंसिक अपना पता करेगी, फिर वो देखेगी कि जो बोतल जो खोली गई है वो क्या एक ही रूप में खोली गई है या उसके भीतर जो छोड़ा गया है कितना छोड़ा गया है, कितना बंद किया गया है, और डंप डाटा। देखिए आप जैसा कह रहे हैं कि 90 गाड़ियां 100 गाड़ियां लगी होती है तो इस बात की उम्मीद तो कम लगती है कि भीड़ भाड़ वाले समय में, तो इस बात की उम्मीद अधिक लगती है कि जब वहां कोई नहीं रहा होगा। क्योंकि मैं भी देख रहा था, फुटेज देख रहा था जब डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी तलाश रहे थे, तो हमारे पास है, हाँ कुछ वीडियो हमारे पास है भी, तो हम देख रहे हैं कि जो लगी हुई जालियां हैं वो सड़क के दूसरे तरफ भी है। हाँ तो ये भी तो संभव है कि सड़क की दूसरी ओर से फेंक दिया गया हो, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो सड़क पर जो मुख्य मार्ग है वहां सीसीटीवी लगे हैं कि नहीं लगे हैं, तो यह देखा जाएगा कि यदि तो आप अगर ऐसा करें, मैं मतलब इस पे कुछ बड़ी बात नहीं कहना चाहूंगा। अगर कोई व्यक्ति वैसे अगर शीशे में बोतल फेंक सकता है तो फिर वो कुछ भी फेंक सकता है। नहीं देखिए वो तो फेंक ही सकता है, इसीलिए तो इस ऑपरेशन की बात जब चल रही है तो वो तो फेंक ही सकता है, अभी उस पर हम बात नहीं करें, जो सामने वर्तमान चुनौती है। तो देखिए अब जैसा मुझे लग रहा है कि वैसा समय चुना गया होगा जब बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं होगी, तब जो उस इलाके का टावर है यदि वहां फेंका गया है सुनियोजित तरीके से, वहां सेवन नहीं किया गया है, वहां फेंका गया है, तो ये जो डाटा मोबाइल टावर्स के होते हैं तो ऐसे समय में जब बहुत मूवमेंट नहीं है, रात का पहर है, बिल्कुल सुबह का पहर है, और ऐसे समय में जब वहां तो देखा जाएगा कि कौन कौन सा मोबाइल नंबर उस इलाके में मूव कर रहा था। आपको ऐसा लगता है जब आप सेवन की बात कर रहे हैं तो क्योंकि अगर वहां पर सेवन किया गया होगा, हाँ तो मतलब ग्लासेस होंगे या फिर कुछ और सामान मिल सकता है, वैसा कुछ तो था नहीं। इसका मतलब तो साफ है ना कि वहां लाकर फेंका गया और इसके पीछे एक साजिश है। हाँ तो अब इस साजिश को बेपत्ता करने के लिए बिहार का सबसे बड़ा महासर्च ऑपरेशन शुरू हुआ है। इसके नतीजे क्या आते हैं, और बिहार के टॉप ऑफिशियल्स चाहे वो पुलिस के हों चाहे शासन के हों वे लग गए हैं नौकरशाह। हाँ तो देखना यह है कि अब तक इन्होंने जितना सीखा है उसकी बूते इस कांड को सुलझा पाते हैं कि नहीं सुलझा पाते हैं, फिर हम बताएंगे कि नतीजा क्या निकला। तो देखते रहिए लाइव सिटीज को। अभी तो 3 दिन और सत्र बाकी है। नहीं सत्र की बात नहीं, देखिए किसी कांड के उद्भेदन में लंबा समय भी लगता है, लेकिन यह कांड उद्भेदित होता है कि नहीं होता है पूरे बिहार के लगने के बाद यह देखने की बात होगी। तो हम इस खबर पर बने रहेंगे, देखते रहिएगा लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद, आपको भी आलोक जी धन्यवाद।